महाराष्ट्र के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज से 3 दिन के लिए देश विदेश के बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों का मेला शुरू हुआ। इन्वेस्टर्स समिट 2023 नाम से शुरू हुए इस आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के जरिए देश को आत्मनिर्भर बनाने की बिग पिक्चर तैयार की गई है। लखनऊ में शुरू हुए इन्वेस्टर्स समिट में देश के बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स भी मौजूद थे। टाटा, बिरला, अंबानी, इन्होंने यूपी के लिए कई सौगातों का ऐलान किया, लेकिन ताजा विवादों से जूझ रहे अडानी ग्रुप की गैर मौजूदगी ने सबको चौंकाया। आइए आपको भी दिखाते हैं इन्वेस्टर्स समिट 2023 के पहले दिन क्या खास रहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत के साथ आत्मनिर्भर होते देश ने ऊंचाइयों के एक और पायदान को छू लिया। लखनऊ में देश और दुनिया से आए उद्योगपतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। इस समिट के जरिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में विकास की नई धारा चलाने का निर्णय लिया है। एक तरफ डबल इंजन सरकार का इरादा और दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश, इससे बेहतर पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 10 से 12 फरवरी तक चलेगा। 1 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश लेकर जीडा इस समिट में शामिल हुई है, जबकि लक्ष्य 80,000 करोड़ तक का था। यमुना प्राधिकरण ने 71 कंपनियों के साथ 1,01,385 करोड़ रुपए के निवेश का MOU साइन किया है। MOU साइन करने वालों में अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन, यूके की कंपनियां भी शामिल हैं। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल MOU हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर एक और जहां निवेशकों में उत्साह है, वहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे बदलते हुए उत्तर प्रदेश की दिशा में एक बड़ा आगाज बताया। समिट की शुरुआत से पहले ही सोशल मीडिया पर इन्वेस्टर समिट की गूंज सुनाई देने लगी थी। गुरुवार को पूरे दिन इन्वेस्टर समिट ट्विटर पर तेजी से ट्रेंड करता हुआ नजर आया। 7 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने इसे हैशटैग के जरिए इन्वेस्टर समिट का संदेश लोगों तक पहुंचाया। GIS 2023 में सबसे ज्यादा निवेश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने की उम्मीद है। राज्य सरकार को जो निवेश प्रस्ताव मिले हैं, उनमें करीब 56% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रहा है, जिसमें 15% निवेश के प्रस्ताव और MOU मिले हैं। 8% के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तीसरे नंबर पर है, जबकि 7% के साथ टेक्सटाइल्स चौथे और 5% के साथ टूरिज्म 5वें नंबर पर रहा है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर को 3%, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2% MOU, हेल्थ केयर के लिए 1%, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के लिए 1%, रिन्यूएबल एनर्जी और फार्मा के लिए 1% इन्वेस्टमेंट MOU अब तक साइन किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, जिसे पश्चिमांचल कहा जाता है, निवेश हासिल करने में सबसे ज्यादा सफल रहा। कुल निवेश प्रस्ताव और MOU का 45% हिस्सा पश्चिमांचल के खाते में गया। इसकी बड़ी वजह इसका दिल्ली से सीधे जुड़ाव और यहाँ का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बताया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश के बड़े उद्योगपतियों ने भी दिलचस्पी दिखाई है। आइए आपको बताते हैं कि अंबानी, टाटा और बिरला जैसे समूहों ने उत्तर प्रदेश की झोली में क्या डाला है। मुकेश अंबानी अगले 4 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। आपको बता दें कि रिलायंस ग्रुप साल 2018 के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है। मुकेश अंबानी की माने तो इस निवेश के जरिए अतिरिक्त 1 लाख से ज्यादा रोजगार तैयार होंगे। मुकेश अंबानी ने उत्तर प्रदेश में 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाने और बायो एनर्जी उद्योग की भी शुरुआत करने का ऐलान किया है। वहीं टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने आने वाले दिनों में एयर इंडिया का उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया से जोड़ने का प्लान पेश किया। टाटा प्रमुख उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं को लेकर काफी उत्साहित दिखे। एन चंद्रशेखरन ने निवेश के लिए मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, फार्मा, एरोस्पेस और टूरिज्म को भी टाटा ग्रुप ने बेहतर विकल्प बताया। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी उपलब्धियां बताई। रेणुकूट में मौजूद फ्लैगशिप कंपनी हिंडाल्को की सीमेंट फैक्ट्री को और अपग्रेड करने की बात कही।
समिट में बिरला ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। Today, Uttar Pradesh can rightly be considered one of the key states driving India's journey towards a $5 trillion economy. And therefore, we are committing further investments to the tune of rupees 25,000 crores across our businesses, cement, metals, chemicals, financial services, and renewable energy. आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। UP has a fantastic opportunity to increase its share from manufacturing by focusing on advanced manufacturing, precision electronics, semiconductors, assembly and testing, defense and aerospace, pharmaceuticals. All of this are going to happen in this coming decade, and UP, with its vast land and progressive policies and infrastructure, can capitalize